पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय, दोबारा आरजेडी में शामिल होने की लगी थी अटकलें। बीजेपी को जीरो पर आउट करने की कौन सी स्ट्रेटेजी बना डाली? देर रात तेजस्वी और लालू से मुलाकात। पप्पू पर मर्डर के साथ साथ 31 क्रिमिनल केस दर्ज। आइए आपको समझाते हैं ये पूरी कहानी क्या है। तो दरअसल जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस ने इस विलय को ऐतिहासिक विलय बताया है। और इससे पहले आपको बताएं कि पप्पू ने मंगलवार को देर रात लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से राबड़ी आवास पर जाकर एक मीटिंग की थी। और इस मीटिंग के बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इस बात की चर्चाएं तेज हो गई थी, बढ़ गई थी। लालू और तेजस्वी से मीटिंग के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की और ये लिखा कि आज अभिभावक पिता तुल्य आदरणीय लालू जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी यादव से पारिवारिक माहौल में मुलाकात। मिलकर बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की चर्चा हुई। बिहार में INDIA गठबंधन की मजबूती सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में 100% सफलता का लक्ष्य है। ये ट्वीट जो पप्पू यादव ने किया है उसकी अगर भाषा पर आप गौर करें तो लालू और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी आत्मीयता दिखाई दे रही है पप्पू यादव की। वहीं अगर सेकंड लास्ट लाइन पर आप गौर करें जो कि यह है कि बीजेपी को जीरो पर आउट करने पर चर्चा, तो समझ यही आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है जो पकड़ा है। हालांकि अब तस्वीर साफ हो गई है। अब यह साफ हो गया है कि पप्पू कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। कुछ दिनों पहले पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया रैली के दौरान यह कहा था कि अगर कांग्रेस उन्हें पूर्णिया से सीट देती है तो उन्हें कांग्रेस के साथ अलायंस करने में कोई हिचक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र तो यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से चुनाव लड़वाने के लिए तैयार भी है। तो इसका मतलब क्या यह हुआ कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे? यह सवाल उठ रहा है फिलहाल। लेकिन कांग्रेस से डील होने पर पप्पू यादव ये बोले हैं कि कोसी और सीमांचल और खासकर पूर्णिया उनकी लाइफलाइन है। बीजेपी पर पप्पू ने पूर्णिया और सीमांचल को की जो आइडेंटिटी है उस पर हमला करने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव आगे ये भी कहते हैं कि मेरे लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्शंस कुछ खास मायने नहीं रखते हैं। मेरा लक्ष्य तो बीजेपी को रोकना है। पिछले 17 महीने में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो विश्वास हासिल किया है उसे देखते हुए हम साल 2024 लोकसभा इलेक्शंस और 2025 विधानसभा चुनाव में साथ खड़े दिखाई देंगे। पप्पू यादव 5 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे हैं। वो पहले आरजेडी में थे, लेकिन साल 2015 में उन्होंने जन अधिकार पार्टी के नाम से अपनी खुद की एक पार्टी बना ली। चर्चा इस बात की भी है कि वो मधेपुरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पप्पू यादव ने साल 2019 में मधेपुरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा भी था, लेकिन वो उस वक्त हार गए थे। पप्पू यादव ये मानते हैं कि उन पर 31 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इनमें से 9 केस तो ऐसे हैं जिनमें पहले से ही चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। पप्पू यादव पर एक हत्या का मामला भी है। एक हत्या के मामले में उन्हें सजा भी मिल चुकी है, लेकिन बाद में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। लेकिन आइए, ये जो हत्या का आरोप पप्पू यादव पर लगा है, ये पूरी कहानी क्या है ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि पूर्णिया सीट से माकपा से अजीत सरकार 1980 में पहली बार विधायक चुने गए थे और उसके बाद साल 1985, 1990 और साल 1995 में वो यहां से लगातार विधायक चुने जाते रहे। अजीत सरकार उन दिनों काफी चर्चित नेता थे और अपनी सादगी के लिए उन्हें जाना जाता था। वो कभी मैदान में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं उतरे, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो काम उन्होंने किया है वही उनका प्रचार प्रसार है। 14 जून 1998 को कुछ लोगों ने उन पर दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके गोलियां चलाई और इस हमले में उनकी मौत हो गई। उनकी हत्या की जब CBI जांच हुई तो पप्पू यादव का नाम भी सामने आया और 10 साल बाद इस मामले में पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पप्पू यादव ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें सबूतों के अभाव में पप्पू यादव को बरी कर दिया गया। लेकिन अब CBI ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।